नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज, जहां मैं आपके लिए पिछले हफ्ते भर में हुई डेवलपर रिलेटेड न्यूज आर्टिकल का एक संग्रह लेकर के आता हूं। तो चलिए इस हफ्ते के न्यूज की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले आर्टिकल से। इस हफ्ते का पहला न्यूज आर्टिकल .NET डेवलपर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है। न्यूज ये है कि यदि आप मावी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने मावी का मंथली चैलेंज स्टार्ट किया है और उस मंथली चैलेंज में आपको करना ये है कि आपको मावी के मंथली चैलेंज वाले पेज पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और फ्री में आपको मावी के 7 मॉड्यूल सीखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको ये सिखाया जाएगा कि .NET मावी एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, क्या होता है, UI कैसे बनाते हैं, UI को कस्टमाइज कैसे करते हैं, लेआउट को कैसे कंसिस्टेंट वगैरह करते हैं, मल्टी पेज एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, टैब लेआउट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, फ्लाई आउट लेआउट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, रेस्ट APIs को कैसे कंज्यूम किया जाता है मावी के अंदर, और उसके साथ साथ SQLite यूज़ करके आप लोकली कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो लगभग आपको मोटे मोटे तौर पर बेसिक सारी चीज़ें बता दी जाएंगी एक मावी एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और कैसे करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैलेंज में बताई जाएंगी। और चैलेंज है तो ऑब्वियसली कुछ प्राइजेस भी होंगे। प्राइजेस कुछ मॉनिटरी प्राइज नहीं है, सिर्फ आपको स्टिकर्स मिलेंगे। वो भी जो पहले 500 लोग जो भी उस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे उनको जो है वो स्टिकर्स भेजे जाएंगे, इसीलिए आपका नाम एड्रेस वगैरह लिया जाएगा। हो सकता है शायद टी शर्ट भेजे, वैसे टी शर्ट के साइज़ का फॉर्म में कहीं मेंशन नहीं था तो मुझे नहीं लगता कि टी शर्ट भेजेंगे, सिर्फ स्टिकर्स होंगे। सो मावी के स्टिकर्स अगर आपको चाहिए और साथ ही अगर आप मावी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ऑफकोर्स आप ये जाकर के चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये सीख सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो है पूरा 1 महीने का टाइम है, विच इज़ 29 अगस्त से ये शुरू हुआ है और 30 जो है आपका सितंबर तक ये चलेगा। 30 सितंबर रात के 12 बजे पैसिफिक टाइम, यानी कि इंडिया में आप ये सोचिए कि 1 अक्टूबर तक चल जाएगा ये। अगले 1 अक्टूबर के उसमें पैसिफिक टाइम जो है वो अगले दिन तक चल जाता है, तो इस वजह से कुछ 12-13 घंटे आगे पीछे हैं हम लोग। सो आपके पास 30 सितंबर तक का टाइम है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करूं और इसमें बताए हुए सैंपल्स को डिलीवर करूं या डेवलप करूं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं ऑफ कोर्स इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करके और इसके ऊपर वीडियो वगैरह बना करके डालूंगा। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी मावी रिलेटेड ही है और न्यूज़ ये है कि माइकल स्टोनिस, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट MVP हैं और मोबाइल सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, 8bot करके मोबाइल डेवलपमेंट कोई कंपनी है, उसमें उन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में एक बुक पब्लिश की है जो कि फ्री बुक है, फ्री ई-बुक के तौर पे अवेलेबल है। और वो उस बुक का जो नाम है दैट इज़ .NET मावी एंटरप्राइज एप्लीकेशन पैटर्न्स। सो ये जो .NET मावी एंटरप्राइज एप्लीकेशन पैटर्न्स यूजिंग .NET मावी करके बुक का नाम है। और इस बुक में इन्होंने क्या किया हुआ है कि आप .NET जो मावी को यूज़ करके एंटरप्राइज एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, क्या आर्किटेक्चर रखेंगे, किस तरह से क्या क्या पैटर्न्स वगैरह फॉलो करेंगे और किस लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसके लिए उन्होंने एक सैम्पल एप्लीकेशन का हेल्प लिया है। उस सैम्पल एप्लीकेशन का नाम है eShop। सो eShop जो है वो ई-कॉमर्स का ओपन सोर्स सैम्पल एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले बनाया था और उन्होंने इसका जो एक वर्जन आपका Xamarin Forms में भी बनाया हुआ है, इसका वेब वर्जन भी बना हुआ है और इसका डेस्कटॉप वर्जन जो है वो UWP में बना हुआ है। सो आई थिंक इन्होंने Xamarin Forms वाले वर्जन को जो है वो पूरा मावी में माइग्रेट किया है, उसके आर्किटेक्चर को समझाया है और साथ साथ इस बुक में ये बताया है कि आप किस तरीके से अपने जो एप्लीकेशन है किस तरीके से मावी एप्लीकेशन को आर्किटेक्ट कर सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए और बेटर लुक एंड फील के लिए, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपको यूज़ करनी चाहिए। सो काइंड ऑफ एक बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइड के तौर पर है मावी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। अच्छी बुक है, मैं इसको ऑफकोर्स पढ़ूंगा, मैंने डाउनलोड भी कर ली है। ज़्यादा मोटी या ज़्यादा लेंदी बुक नहीं है, सिर्फ 101 पेजेस की बुक है और 101 पेजेस मैंने एंड टू एंड जस्ट देखा है कि ऊपर जो आपका PDF में समरी जो आता है कि कितने पेजेस हैं, तो उसमें दिखा रहा था
था कि 101 पेजेस, सो कंटेंट जो है वो लेस देन 100 पेजेस का ही होगा ऑफ कोर्स. सो आई थिंक इट्स अ गुड रिसोर्स फॉर आर्किटेक्ट्स एंड फॉर दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग मावी एप्लीकेशन. और ये जो बुक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक फ्री एंटरप्राइज आर्किटेक्चर गाइड्स की श्रृंखला है. उस बुक का उस श्रृंखला का पार्ट है. श्रृंखला इन द मीन्स सीरीज. सो उस सीरीज का पार्ट है और उसमें जैसे कि मावी यूज़ करके आपको कैसे एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्ट करते हैं वो इसमें ये बताया गया है. इसके अलावा आपको और भी है, जैसे स्टीव स्मिथ ने लिखा हुआ है बुक जो है कि ASP.NET कोर यूज़ करके आप कैसे APIs वगैरह बना सकते हैं. और आई थिंक वेब फॉर्म्स यूज़ करके भी है. इसी ई शॉप को किसी ने ब्लेजर में भी कन्वर्ट करके C# फ्रिज ने जो है एक बुक लिखी हुई है. सो आप इस बुक के लिंक यहाँ पर तो सीधे इस बुक को डाउनलोड करने का लिंक मैं आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से सिर्फ यही बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन एंटरप्राइज आपके बुक्स के जो एंटरप्राइज पैटर्न बुक्स जो गाइड्स हैं उसके भी मैं लिंक आपको दे दूंगा. आप वहाँ से सारे ई बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स अ गुड रेफरेंस बुक टू हैव विद यू. चलिए अब डेवलपमेंट और लैंग्वेजेस से बाहर निकल के टूल्स पर आते हैं. सो विजुअल स्टूडियो में एक नया एक्सटेंशन जो है वो विजुअल स्टूडियो का एक नया ओपन सोर्स एक्सटेंशन जो है वो मैट क्रिस्टन ने बनाया है. मैट क्रिस्टन जो है वो विजुअल स्टूडियो टीम में ही आई थिंक प्रोग्राम मैनेजर हैं, हाँ प्रिंसिपल प्रोग्राम मैनेजर हैं. उन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशंस बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्सटेंशन हैं. उनका जो सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन, जिसमें कि आपका एक प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन में आपका सिंपल एक प्रोफाइल होता है और आप एक शॉर्टकट बना देते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे ही विजुअल स्टूडियो खुलता है आपके लिए. और बाकी अगर आप अपना कोड करने जाते हैं तो उस केस में आप जो है नॉर्मल अपने प्रोफाइल से काम कर सकते हैं. सो उसके ऊपर उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा वीडियो है. अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं लिंक ढूंढ करके आपको दे दूंगा. सो उन्होंने एक नया एक्सटेंशन बनाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन ये है, उसको कहते हैं वो रेनबो ब्रेसेस. सो रेनबो ब्रेसेस क्या करता है? रेनबो ब्रेसेस आपके कोड में, आप जब भी कोई भी कोड कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं या ब्रेसेस जो होते हैं उनको वो डिफरेंट कलर में देता है और वो मैचिंग कलर होते हैं. जैसे आपने इफ स्टेटमेंट कहीं स्टार्ट की और आपको स्क्रीन पर मैं दिखा भी रहा हूं कि जैसे उसमें दिखाया हुआ है कि आपने इफ स्टेटमेंट जहां स्टार्ट किया वहां पर जिस कलर का ब्रेस होगा, जब वो इफ स्टेटमेंट खत्म हो रहा है तो उससे मैचिंग ब्रेस जो है वो उसी कलर का होगा. उसी तरह से जो दूसरा, अगर उसके अंदर कोई और स्टेटमेंट है या कोई और ब्रेसेस है तो वो दूसरे कलर का होगा. सो आपको पूरा का पूरा रेनबो का फील जो है वो विजुअल स्टूडियो में मिलने वाला है और ये अच्छा एक्सटेंशन है. मैं ऑफ कोर्स इसको यूज़ करने का प्लान कर रहा हूँ. मैं इसको आज ही इंस्टॉल करूँगा और इसको यूज़ करके आपको इसके बारे में फीडबैक दूंगा. आप में से जो भी विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं वो इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. मार्केट प्लेस आर्टिकल में ही मार्केट प्लेस का लिंक दिया हुआ है. फ्री एक्सटेंशन है, आप इंस्टॉल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि आपको कितना हेल्प कर रहा है ये एक्सटेंशन. अगली न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे एप्स बनाते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जैसा कि बहुत लोगों को पता है या नहीं पता है, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं. टेकी ट्यूजडेज में भी मैंने बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो बहुत ही पॉपुलर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टूल है. सो कॉर्पोरेट्स में यानी कंपनीज में चैट वगैरह करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ होता है. उसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ही बहुत सारी एक्टिविटी होती है. कंप्लीट कोलैबोरेशन टूल है आपका, जैसे कि आपका स्लैक हो गया. आप अगर जनरल लोगों की बात करें तो आपके लिए जैसे स्काइप है. सो स्काइप ऑन स्टेरॉइड्स समझ लीजिए, दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप कॉल्स वगैरह कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑफिस 365 प्रोफेशनल ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन का पार्ट है. सो आप सब कुछ कर सकते हैं और इसी वजह से एक नई ब्रीड ऑफ ऐप डेवलपर्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं. दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप डेवलपर्स. बिकॉज हो क्या रहा है कि इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चूंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, सो एक टीम्स के ही होमोजेनियस एनवायरनमेंट में लोगों को सब चीज़ मिल जाता है एज एन एक्सटेंशन. जैसे हम विजुअल स्टूडियो में एक्सटेंशन ऐड करते हैं, उसी तरह टीम्स में आप एक ऐप बना करके एज एन एक्सटेंशन के तौर पर ऐड कर देंगे. उससे आपको सारी चीज़ें एक्सेस वगैरह जो है उसका हेडेक नहीं रहेगा. आपको टीम्स से ही सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, आपका ADFS लॉगिन वगैरह सारा चीज़ें मिल जाएंगी. आपको यूज़र के राइट्स वगैरह, यूज़र के रोल्स, सारी डिटेल्स जो हैं वो टीम से ही मिल जाएंगी. उसके बेसिस पर आप एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं. कई कंपनीज छोटे मोटे एप्लीकेशन इसके ऊपर
बनवाती रहती हैं। बहुत सारी कंपनी इसके लिए पावर एप्स यूज़ करती हैं, बहुत सारे लोग डॉटनेट ब्लेजर भी यूज़ करते हैं, डॉटनेट ब्लेजर यूज़ करके भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए ऐप्स बनाते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट ने एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप कैंप करके एक नया जो है वो आई डोंट नो सीरीज है क्या लॉन्च किया है, इसको कैंप कह रहे हैं। सो प्रॉब्ली बूट कैंप टाइप समझ लीजिए। सो आर्टिकल का मैं लिंक दे दूंगा। इसमें बेसिकली ये आपको सिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स टूल किट यूज़ करके और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए ऐप्स बना सकते हो। सो ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ कैंप जो है ये एक सीरीज़ ऑफ आपका विजुअल स्टूडियो यूट्यूब वीडियोस का एक पूरा सेट है, प्लेलिस्ट टाइप का है और इसमें सारा बताया हुआ है। इसमें लैब भी दिया हुआ है, लैब इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है और आपको लैब का एक्सेस भी दिया गया है, टैग्स और इसमें क्या यूज़ करना है, फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है, लैब में आपको क्या क्या चाहिए। प्रॉब्ली आपको Node.js आना चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना है और कुछ nrock करके कुछ है, ngrok करके कुछ है डिबगिंग वगैरह के लिए, वो यूज़ करना है। सो मैं तो अगर टीम्स ऐप बनाऊंगा भी तो ऑफकोर्स आपको पता ही है कि मैं ब्लेजर और C# यूज़ करूंगा, मैं जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करने वाला नहीं हूं। लेकिन आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए ऐप्स बनाने के लिए या वो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये कैंप क्या है, किस तरीके का है, तो यू कैन ट्राई इट आउट। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या ये ट्राई किया, आप क्या टीम्स के लिए ऐप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, आपको पसंद है टीम्स के लिए ऐप बनाना या नहीं पसंद है। मतलब टीम्स के तौर पर भी आपको एक नया थिक क्लाइंट मिल गया भैया, जिसमें आपको सब कुछ है और आप उसके लिए साथ साथ एड ऑन्स बनाते रहो। माइक्रोसॉफ्ट भी अपना इकोसिस्टम बढ़ाने में लगा हुआ है। न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरे ये चुने हुए आर्टिकल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। मैं हर हफ्ते इसी तरह से डेवलपर न्यूज़ आर्टिकल का एक संग्रह आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। अगली न्यूज़ जावा डेवलपर्स के लिए है और न्यूज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जावा डेवलपर्स के लिए पूरा एक रिसोर्सेस का पूरा एक नया पेज बनाया है और पूरा उस रिसोर्सेस के पेज को वो बोल रहे हैं जावा एट माइक्रोसॉफ्ट। सो जावा एट माइक्रोसॉफ्ट करके उन्होंने पूरा एक रिसोर्स का पूरा किट जो है काइंड ऑफ आपके जितने भी रिसोर्सेस आप माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ कर सकते हैं जावा डेवलपमेंट के लिए, उन सब का डिटेल्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन सबका एक पूरा कलेक्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। दे आर कॉलिंग इट माइक्रोसॉफ्ट जावा एट माइक्रोसॉफ्ट और उसमें उन्होंने पूरा बताया हुआ है पूरा कि आप कोड डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं एंटरप्राइज जावा एप्लीकेशन को यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टूल्स। उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट में लिनक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ बताया हुआ है इसमें। कोड डिप्लॉय, स्केलिंग, हर चीज़ बताई हुई है, सारी टेक्नोलॉजीज़ का कलेक्शन है। विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, ग्रेडल हो गया, मेवन हो गया, गिटहब हो गया, इक्लिप्स हो गया, इंटेलिजे आइडिया हो गया, एज्यूर डेवऑप्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर हो गया। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का ये एक अटेम्प्ट है जावा डेवलपर्स को अपने इकोसिस्टम में लाने का। इनफैक्ट अभी मैं जब न्यूज़ आर्टिकल कलेक्ट कर रहा था तो मैं एक आर्टिकल पढ़ भी रहा था, हालांकि वो आर्टिकल डेवलपर न्यूज़ में मैंने जानबूझ के उसको ऐड नहीं किया। सो उस आर्टिकल में प्रॉपर लिखा हुआ है कि भैया किस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पूरा अपना वर्चस्व और लैंग्वेजेस में भी बढ़ा रहा है धीरे धीरे। और आपको तो पता ही है कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है आज की डेट में नंबर 1 IDE बन चुका है। आई डोंट नो फुल फ्लेज IDE, बहुत लोग उसको फुल फ्लेज IDE नहीं मानते हैं, लेकिन वो बहुत सारे डेवलपमेंट में इनफैक्ट आपको ऑफिशियली जो है सपोर्ट उसका अवेलेबल है। जैसे फ्लटर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड में फ्लटर आप कर सकते हैं। पाइथन के लिए बहुत सारे डेवलपर जो हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करते हैं। सो आज की डेट में नंबर 1 जो विजुअल स्टूडियो कोड जो है IDE बन चुका है। सो उस आर्टिकल में ये लिखा था कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने पर जो है फैला रहा है और हर चीज़ को अपने अंदर ले रहा है, अपना पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है ताकि कल को इससे पैसे कमा सके वो। सो आई डोंट नो, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है, लेकिन चलिए अब वो लीक से हट रहे थे। मुद्दे की बात यह है, न्यूज़ आर्टिकल ये है कि जावा डेवलपर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा एक रिसोर्सेज का संग्रह बताया है, उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया है। तो जो भी आप में से जावा डेवलपर्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पे कैसे आप जावा यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स या रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, तो वो इस पेज पर जा सकते हैं। मैं आर्टिकल का लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स देखिए, क्या एक समय था जब मतलब डिस्कशन होता था, इट्स ए हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट C# वर्सेस जावा, और अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जावा को भी खाने में लगा हुआ है।
चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया से बाहर निकलते हैं और आते हैं एप्पल की दुनिया में। जी हाँ, एप्पल जो है उन्होंने नया एक ऑफर निकाला है और वो ऑफर है आपका एक्सकोड क्लाउड। सो एक्सकोड क्लाउड जो है वो आपका CI/CD के लिए एक्सकोड डेवलपमेंट के टूल्स का जो कलेक्शन है वो है, जो कि $15 पर डेवलपर के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ने आपका एप्पल ने डेवलपर प्लान्स लॉन्च किए हैं। सो एप्पल एज यूजुअल जो है वो सैस कंपनी अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। इनफैक्ट सारे जो जितने भी बड़ी कंपनीज हैं सब धीरे धीरे क्या सैस कंपनीज बन ही चुके हैं। आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन है भाई साहब, गिटहब ले लो, गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, सब लोग जो है वो सैस मॉडल में जा चुके हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि सैस क्या होता है, वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। पिछले इनफैक्ट टेकी ट्यूजडेज में ही मैंने रिप्लाई किया था कि वेब एप्लीकेशन में और सैस एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है। एप्पल भी जो है वो सैस के तौर पे जा चुका है, सैस मोड में जा चुका है, सैसिफिकेशन हो चुका है एप्पल का, और उन्होंने $15 पर मंथ के तौर पे एक्स क्लाउड के जो इसको एक्सकोड क्लाउड का जो नया वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली आपको कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी का सर्विस जो है वो मिलेगा, जो कि आपको सीधे एक्सकोड के साथ, आपका एक्सकोड आईडी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा और उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आप CI/CD पाइपलाइन वगैरह जो है वो बना सकते हो। सो CI/CD क्या होता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, और Azure DevOps में CI/CD कैसे यूज करते हैं वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना कि CI/CD क्या होता है, Azure DevOps में कैसे CI/CD बनता है। सो आप ये समझ लो कि एक्सकोड क्लाउड जो है वो आपका एप्पल का Azure DevOps है, जो एक्सकोड क्लाउड जो है वो एप्पल का DevOps टूल एक तरीके से है। और माइक्रोसॉफ्ट के भी आपके इसमें विजुअल स्टूडियो में भी आपका इनबिल्ट जो है क्लाउड इंटीग्रेशन है, Azure DevOps के साथ है। आई थिंक आप CI/CD पाइपलाइन बना सकते हो, बट वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो DevOps के वहीं GitHub Actions यूज कर रहे हैं आज की डेट में, और GitHub Actions के लिए आपको GitHub के ही UI पे जाना पड़ेगा वेब पे, और वहाँ से आप GitHub Actions बनाते हैं। आपका भी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है विजुअल स्टूडियो के साथ, लेकिन इसमें आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है कि आप CI/CD पाइपलाइन वगैरह जो है वो बना सकते हैं। मतलब एज पर द आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं की क्योंकि मैं एक्सकोड डायरेक्टली यूज़ नहीं करता हूँ। मैं एक्सकोड जो है वो बैकएंड में यूज़ करता हूँ। बैकएंड में कैसे यूज़ करता हूँ वो मैं बता चुका हूँ कि मावी एप्लीकेशन या Xamarin एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो बिल्ड करते टाइम बैकएंड में एक्सकोड के जो टूल्स हैं, SDK हैं, उन्हीं को यूज़ करता है ऑन द मैक। तो आप में से जो भी एक्सकोड के डेवलपर हैं जो कि एक्सकोड यूज़ करके ऑब्जेक्टिव सी में या स्विफ्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं, वो मुझे बताइए कि क्या आप ये एक्सकोड क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना पसंद करेंगे, यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस लेवल तक करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि यदि आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं और ब्लेजर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे ब्लेजर डे इवेंट पर आइए। ब्लेजर डे इवेंट 17 सितंबर को हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट गुड़गांव में, जिसमें कि मैं और नितिन पंडित ब्लेजर के बारे में बताएंगे, ब्लेजर के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देंगे और आपको करियर गाइडेंस भी देंगे। सो यदि आप ब्लेजर के बारे में जानना चाहते हैं, ब्लेजर फ्रेमवर्क क्या है, कैसे यूज करते हैं, कैसे सीख सकते हैं, पूरा लर्निंग रोड मैप अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्लेजर डे पर हमें ज्वाइन कीजिए 17 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गुड़गांव में। RSVP करने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके आप मीटअप के लिए RSVP कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी वीकली डेवलपर न्यूज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे चुने हुए ये आर्टिकल पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।